भक्त वत्सल भगवान की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और उस शरीर में भी हमें वह सौभाग्य की हमारी स्मृति, हमारा चित्त, हमारी कुल परंपरा भगवान से जुड़ी हो, भक्ति से जुड़ी हो, सत्कर्मों से जुड़ी हो। यह और अत्यंत सौभाग्य की बात है। आइए हम सब लोग ऐसे पवित्र माघ मास की पुण्य परम ही अति पवित्र एकादशी का आज भक्ति पूर्वक कथा कथन श्रवण करते हैं। इस पुण्य शुक्ल पक्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। एक बार भगवान वासुदेव नंद नंदन से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का नाम क्या है और उसको करने का पुण्य फल क्या है और उसकी विधि क्या है। तब भगवान वासुदेव कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर सुनिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम जया तिथि है। जया एकादशी समस्त पापों को हरने वाली एवं अत्यंत उत्तम पवित्र तिथि है। पवित्र होने के साथ ही सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व की योनि से भी मुक्त कर देने वाली यह जया एकादशी है, जो प्रयत्न पूर्वक, प्रेम पूर्वक और नियम से इस जया एकादशी का व्रत करता है, उसे कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। महाराज युधिष्ठिर, आपने पूछा कि इस व्रत की विधि क्या है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सच्चिदानंद घन आनंद भगवान नर नारायण लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और उन्हीं का चिंतन करते करते हुए अपने सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करें। प्रातः नित्य क्रिया करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के तिल डाल करके जल में आंवले का चूर्ण डाल करके गंगा जल की बूंद डाल करके स्नान करें। यदि आप पवित्र तीर्थ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा माघ मास में तिल गुड़ का दान, तिल का स्नान, तिल का पान, तिल का दान और तिल से ही स्नान करना चाहिए। यह परम पवित्र माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से, भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ तिल समस्त पापों को हरने वाला है, समस्त दारिद्र्य को हरने वाला है, समस्त रोगों को हरने वाला है। और इसको जल में डाल करके सूर्य को अर्घ्य करने से न सिर्फ भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, अपितु लक्ष्मी नारायण भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर, अब आओ जानते हैं इस व्रत की कथा। एक समय स्वर्गलोक में देवराज इंद्र विराजमान थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन कर रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था और मालिनी से कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से ही विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर इतना अत्यंत मोहित हो गया था कि वह नृत्य और गायन तो कर रहे थे, किंतु दोनों का परस्पर अनुराग इतना हो गया कि वह मोहवश कभी ताल चूक जाते तो कभी स्वर भंग हो जाता। उनके इस प्रमाद पर जब इंद्र ने विचार किया तो इंद्र जान गए कि ऐसी लोलुपता इस भरी सभा में। इंद्र को इस पर बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, करिए मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो और मेरी और इन देवताओं की आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में तुम दोनों ही
पृथ्वी पर जाकर पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देते ही साप पाकर के हिमालय पर्वत पर ये दोनों चले गए और वहां दोनों पिशाच और पिशाचनी होकर के भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि अरे हमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमको यह घोर योनि प्राप्त हुई है। हम कितना कष्ट भोग रहे हैं, ना हमको रति सुख होता है, ना भूख का भोजन सुख होता है, ना नींद ही ठीक से आती है। इस प्रकार चिंता विमग्न होकर के वह उस रात्रि में पूरी रात्रि दोनों रोते रहे और भगवान का ध्यान करते रहे। वासुदेव कहते हैं, युधिष्ठिर, उस दिन यही पवित्र माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। उस दिन वह प्रातः काल से ही दोनों शोक विमग्न होकर भगवान का ध्यान करते हुए ना उन्होंने जल पिया, ना कुछ खाया, और इस प्रकार रात्रि भी व्यतीत हो गई। उनके इस प्रकार से अचानक एकादशी का व्रत हो जाने से उनके समस्त पाप समाप्त हो गए और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर के दैदीप्यमान एक बिल्कुल दोनों पूर्व की ही स्वरूप में प्राप्त हो गए। वह पुष्पवंती हो गई, वह माल्यवान हो गए। और जागरण का प्रभाव देखिए कि विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता तो दूर हुई, पुष्पवंती माल्यवान अलंकार से शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे हैं और स्वर्गलोक में चले। पार्षदों से पूछा, तब पार्षदों ने कहा कि तुमने जया एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है उसका तुमने अनजाने ही व्रत कर लिया है, जिसके फल स्वरूप तुम स्वर्ग में जा रहे हो और हम सब लोग अब तुम्हारे अनुचर हो गए। दोनों बड़ा विस्मय करते हुए स्वर्गलोक में पूछे और स्वर्गलोक में जब पहुंचे तो इंद्र के सामने खड़े हो गए। इंद्र ने जब दोनों को देखा तो घोर आश्चर्य से पूछा कि किस पुण्य से तुमको ये फल प्राप्त हुआ है। तब दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, हमसे ना चाहते हुए अनजाने में ही भगवती माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत हो गया। उस पुण्य से हमको यह फल की प्राप्ति हुई है। अब तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए और इंद्र उनको आदर पूर्वक सुधा पान कराने लगे और उनको दंडवत करके परिक्रमा करने लगे। और इंद्र ने कहा कि जो जया एकादशी का व्रत करते, कोई भी एकादशी का व्रत क्यों ना करें, किंतु जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करते हैं वह भगवान के समान हमारे भी पूजनीय है। इस प्रकार उनको सादर आदर देकर के इंद्र ने उनको अत्यंत विनम्रता पूर्वक स्वर्ग में वास दिया और उनके पिशाचत्व की मुक्ति हो गई। जो भी पिशाच योनि से मुक्ति चाहते हैं, जिनके पितृ पिशाच योनि में हैं या जिनके पितृ तृप्त नहीं है, जिनके घर में कुल कुटुंब बढ़ता नहीं, हानि होती है, व्यापार नहीं होता स्थायी, उन सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन में शयन न करें, पलंग पर सोए नहीं, पलंग पर बैठे नहीं, अन्न तो खाएं ही नहीं, किंतु चावल और स्वयं की फली भी बिल्कुल ना खाएं। उस दिन व्रत रखें, फलाहार करें, झूठ ना बोलें और अपने माता पिता गुरु गोविंद इष्ट राष्ट्र का सम्मान करें। जितना हो सके दान करें, भगवान का भजन करें और रात्रि में नृत्य और जागरण का आयोजन अवश्य रखें। चाहे कितना भी लघु से लघु स्वरूप हो, लेकिन जागरण अवश्य करें। जितना बन पड़े, 1 पहर 2 पहर 3 पहर 4 पहर का जागरण प्रत्येक व्रतकर्ता को करना चाहिए। और भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित दिव्य झांकी हृदय में बसाकर या भगवान का स्वयं मंदिर बना करके सुंदर वहां नृत्य गीत जागरण करें। भगवान का दूध दही घृत शहद से स्नान करावें, पंचामृत का भोग लगावें, कदली फल का और फलाहार का ही भोग परमात्मा को भी तुलसी सहित अर्पित करें। और द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके वह व्रत का संकल्प भगवान को सौंप दें कि हे नाथ, यह व्रत मैं कर चुका हूँ, इसका फल आपको सौंपता हूँ, आप मेरे पितरों को सौंपे। हमारा, हमारे पितरों का, हमारे कुल कुटुंबियों का कल्याण हो, ऐसी भावना करके भगवान गोविंद को 4 परिक्रमा करें और व्रत सौंप करके कुछ आटा सामान सीधा
सतपात्र ब्राह्मण को दान दें। संभव हो तो ब्राह्मण को घर बुला करके ब्राह्मण देवताओं को भोजन करावें। यदि ये संभव ना हो तो सम्मान पूर्वक सीधा और कुछ दक्षिणा ब्राह्मण देवता को देकर फिर परिवार सहित व्रत खोलें। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए जया एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण